केरवा के पतावा पे न्योता पे ठवानी न्योता करीना स्वीकार जी। हाँ लिहिनाया रख मोर आदित्य गोसाइया परती के सुन ली पुकार जी। हम अरघ दुनो बेरा आदित तोहे सझिया फजीरे। दूसरा अरघ देके मानव आशीष आके गंगा के तीरे। दिन के सहैया रौवे रोग हरैया जी रौवे से जग में जोर जी। हाँ केरवा के पतावा पे न्योता पे ठवानी न्योता करीना स्वीकार जी। नजरी के कोर से करिले अजोर जग रौवे से जागेला। रौवे से रात होला रौवे से दिन काल चक्र चलेला। हर साल करब बरत आई छठी घटिया हमनी पकड़ब उपकार जी। हाँ लिहिनाया रघ मोर आदित्य गोसाइया परती के सुन ली पुकार जी। केरवा के पतावा पे न्योता पे ठवानी शुभवासरे सोमवारवासरे यथा स्वस्वगोत्र उत्पन्नो। हम अपने अपने सभी लोग गोत्र का नाम लीजिए। सभी लोग अपना अपना नाम लीजिए। प्रातः काले मध्यम काले सायं काले सर्वकर्मशुद्धियर्थं श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थं श्री भगवत प्रीत्यर्थं च अद्य हम धन्नान लक्ष्मी प्राप्त करते हुए देवे ता प्राचा प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त हे देवे अप्राप्त चिरकालाय शरणक्षार्थ देवे स्वकुंडल्यां मिस्ते गुणगण से शांत्यर्थे देवे अद्य स्वः परिवारः सहितेन स्वः कुटुंबस्य सहितेन यथा शक्ति अनुसारेण स्वसामर्थ्य अनुसारेण पूजनाः कुल सामग्री सहितेन यथाशक्ति अनुसारेण अत अहम षष्ठिः तिथौ तथा च भगवानः सूर्यः देवताः व्रतः संकल्पः पूजनाः अर्घः कर्मः च अहम एक ब्राह्मणद्वारेण यथाशक्ति अनुसारेण अहम करिष्ये। अत उच्चारेत जिसको हमारी आवाज सुनाई दे रही है सभी लोग उच्चारण कीजिए। बोलिए अद्य अहम एकः ब्राह्मणः द्वारेण समस्तः पूजनः सामग्रीः सहितेन भगवानः सूर्यः देवताः समस्तः पूजनाः अर्घः कथाः श्रवणं कर्मः स्व कामनाः जो जिसकी कामना हो मन में रखिए अपने अपने।
तदुपरान्तस्यः स्वपरिवारः कुटुम्बस्य सहितेन व्रतः कथाः व्रतः पूजनं कर्मः अहं करिष्ये। ओम जज्जागतो दोरुमदैति दैवन्ता सुतैवैति दोरंगमंज्योतिकां ज्योतिरेकन्तन्विमनाः शिव संकल्पमस्तु। अब पुनः ये कलश के पास में समस्त चीज जो हाथ में है वो छोड़ दीजिए और 3 बार यदि जल है पास में तो जल छोड़िए वहाँ पर। तत्पश्चात हाथ में पुष्प लीजिए, पुनः भगवान सूर्यदेव का ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतन्मतिञ्चारिणेन सविदारतेन देवो जातवो वराणि पश्यन्नाः। ओम जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयं महादतिं तमो अरिं सर्वपापगनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं मह। ओम भूर्भुवस्वः घृणीसूर्याय नमः। ओम घृणीसूर्याय नमः। ओम घृणीसूर्याय नमः। ओम घृणीसूर्याय नमः। ओम घृणीसूर्याय नमः। ध्यानार्थे आवनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अब पुष्प छोड़ दीजिए, कलश के पास में फिर जल छोड़िए। फल प्रसाद जो भी हो कलश के पास में रख दीजिए और 5 बार आचमन कर दीजिए। तत्पश्चात हाथ में पुष्प लेकर के सभी लोग प्रेम के साथ में कथा का श्रवण कीजिए। पुष्प ले लीजिए सभी लोग हाथ में। बोले सूर्यदेव भगवान की जय, बोली छठी मैया की जय। अतः कथाः प्रारंभः। श्री जन्मेजय ने वैशंपायन से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधन आदि द्वारा कपट रूप जुआ से परास्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए हैं, तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी बोले कि हे जन्मेजय सुनो, वह पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल पर शयन करते हुए केला भोजपत्र का वस्त्र पहनकर दुख से दिन काटने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को गई थी। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग थे वहाँ पर वे ब्रह्मवेत्ता तपोरूप 88,000 मुनि लोग जहाँ पहुँचे, ऋषियों को आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा कर उठे कि इन ऋषियों के भोजन के लिए क्या प्रबंध आदि किया जाए। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ क्या उद्योग करें, तो मुख्य चेष्टा मिलने पर स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज मनोहित महाराज धौम्य को पवित्र आसन पर बैठाकर दीक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भरकर कुल धर्म रक्षिता द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन बोली कि हे धौम्य, हे महाभाग, इन दुखित पांडु पुत्रों को देखो। हे स्वामी, इनके दुख को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता? दुख नाशार्थ कोई व्रत मुझसे कहिए जिससे इनका कलेश शांत होवे। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महत्व को देने वाला व्रत कहिए जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी होवे, जिससे शत्रु का नाश होवे, निज राज लक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्ध पान करने को मिल जावे। हे महाभाग, हे महाविभो, ऐसा कोई उपाय वर्णन करिए। द्रौपदी के ये वचन सुनकर वैशंपायन जी जन्मेजय जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी प्रसन्न होकर मुहूर्त पात्र ध्यान स्थित होकर द्रौपदी से बोले, हे पांचाली पुत्र, एक उत्तम व्रत को तुम सुनो। जिस व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाले रवि षष्ठी व्रत को करो। द्रौपदी बोली है कि हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसा है और उसकी विधि क्या है? उस व्रत में किसका पूजन किया जाता है?
वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस उत्तम व्रत को किया था। हे महाभाग उस कन्या अति आश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी। हे शरणागत वत्सल मेरे इस संशय का आप निवारण करिए। इस भांति द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोले कि हे देवी, सतयुग में एक सरियाती नामक राजा थे, जिनकी 1000 स्त्रियां थी, जिनसे एक ही कन्या उत्पन्न हुई थी। उस राजा के कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिया थी। वह पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद वह कन्या चंद्रवत, मुख कमलवत, नेत्र और सुंदर होती हुई अवस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही चंचला वह कन्या पिता के प्राण के समान थी। इस पृथ्वी में लोक में उसके सदृश दूसरी कोई ऐसी कन्या नहीं थी जिसको सभी ने देखा हो। इससे उसका सुकन्या नाम पड़ा। एक समय राजा सरियाती शिकार के लिए मंत्री सेना के साथ में पुरोहित को संग में लेकर के घोर जंगल को गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यतीत हो गए। राजा सरियाती दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के निमित्त जंगल में गई। वहां पर च्यवन मुनि का स्थान था। सुकन्या ने मुनि की दीमक लगी देह को देखकर कहा कि हे की मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू की बात चमक रहे हैं। उसने विस्मित होकर दोनों आंखें फोड़ दी। तब तो मुनि के नेत्रों से रुधिर की धारा बहने लगी और वह चकोराक्षी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ गृह को चली आई। च्यवन मुनि की आंखें सुकन्या द्वारा जो फोड़ दी गईं, इससे राजा और सेना का मलमूत्र आदि सब बंद हो गया और सभी हाहाकार करके रोने लगे। जब 3 दिन और 3 रात्रि व्यतीत हो गई तथा वन में घोर तपस्या कर रहे, इनके शरीर में दीमक आदि लग करके मांस को खा रहे थे तथा हड्डी मात्र से लिपटी हुई थी। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानवश उन ऋषि की दोनों आंखें कांटों से फोड़ दी। सब तुम्हारी खराबी है, सब तुम्हारे कारण हो रहा है। अरे यार वो लाइट बंद कर दो, कितनी बढ़िया फोटो आ रही थी। Connected.
दोनों लग रहा है इसको पकड़ने में। चला ठीक है ऐसा ही ना। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो ललना
हट। कौन बुला रहा है? में बाटे देशवा